हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत एक बहुत ही फनी इंसिडेंट से मैं कर रही हूँ। आजकल जो है ना, उत्कर्ष स्कूल से लौट के आते हैं तो मैं हमेशा ही पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ। आज आते ही बैग फेंका और मुझे धमकी दे रहा है कि मम्मी समझा लो उस लड़की को, वो रोज मुझे मार देती है और रोज मुझे पीछे से पीट के भाग जाती है, कभी नोच के भाग जाती है। मैंने कहा कौन सी लड़की, क्या हो गया, कौन, किसकी बात कर रहे हो? तो कहा है एक लड़की, वो मैं जैसे ही अपनी क्लास से बाहर निकलता हूँ वो पता नहीं उसको क्या होता है, उसकी फ्रेंड उसके कान में कुछ कहती है और वो मुझे पीछे से धक्का दे के जोर से या एक आध घूंसा मार के और फिर वो भाग जाती है। तो मैंने कहा कि तुम टीचर्स से बोलो, वहां पे जो सर लोग होते हैं उनसे बोलो, नहीं तो पापा से बोलो। तो क्या बोल रहा है आप लोग खुद इससे सुनिए। कि सेल्फ रिस्पेक्ट, लड़कियों से सेल्फ रिस्पेक्ट करके ओके मैडम फाइन। मतलब इसके पापा ने कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो अपना और लड़कियों से दूर रहा करो। अगर वो मार भी दे रही है तो उसे इग्नोर करो और हट जाओ। तो एक सेकेंड, तो कब तक पिटूं मैं? पापा से पूछो सेल्फ रिस्पेक्ट, और पापा से पूछना आप भी पिटते हो क्या? तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतना गुस्सा। मैंने कहा मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारे पापा ने तुमसे जो कहा या तो पापा से कहो, नहीं तो अपनी क्लास टीचर से कहो या और टीचर्स हैं वहां पे उनसे कहो तो बात हो। अब मैं यहाँ से फोन करूं और वहां पे पता चला कि कोई ऐसा मैटर ना हो, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी। आके कह रहा समझा लीजिए उस लड़की को, रोज मुझे मार के चली जाती है, रोज मैं उससे पिटता हूँ। सो उत्कर्ष जी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में रोज पिट के आ रहे हैं और आज जो है इनका पारा चढ़ गया तो मेरे ऊपर आके निकाल दिया। मैंने इनको बताया है कि या तो अपनी क्लास टीचर से कह दो या जब वो लड़की निकलती है तो तुम भी उसको मार दो। अब मैं और क्या करूं? पापा सेल्फ रिस्पेक्ट बचवा रहे हैं और लड़का जो है पिट पिट के घर आ रहा है। और सबसे मजेदार बात आप लोगों को मैं बताऊं, मैं हमेशा जो है इसको चिढ़ाती क्या हूँ, ऐसा संयोग ही होता है कि ये ना हमेशा लड़कियों के बीच पाया जाता है। यानी कि कोई भी परफॉर्मेंस होती है और मैडम इसकी फोटो वगैरह लेती हैं, यहाँ भेजती हैं मुझे, तो हमेशा इसको दो लड़कियों के बीच में खड़ा कर देंगी, दो इस तरफ दो इस तरफ। और मैं हमेशा इससे बोलती हूँ कि तुम लड़कियों के बीच में क्यों खड़े होते हो? तो बोलता है, चिढ़ जाता है और बोलता है कि मैडम खड़ा कर देती है, मैडम से थोड़ी कुछ बोलूंगा। मैंने कहा किसी लड़के को नहीं खड़ा करती, तुमको लड़कियों के बीच खड़ा कर देती है। और ये भाई साहब पिट के आते हैं। और इससे पहले इनकी एक कंप्लेंट थी, लगातार जो है इनको कोई लड़की बार बार पिंच कर रही थी। तो मैंने उस बात को देखो इग्नोर करने को बोला, क्योंकि वो ना हमेशा इसको थोड़ी थोड़ी देर में आके कहती थी पुअर पुअर। तो ये बहुत गुस्सा होके घर आता था, हमेशा कुछ ना कुछ उदास होके कि मम्मी वो मुझे हमेशा पुअर बोलती है। और ये रोज रो देता था, पता नहीं क्यों, क्योंकि बच्चों को पुअर का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं। आजकल के बच्चों को पुअर मतलब गरीब। उसने मुझे गरीब क्यों बोला, मेरे पास क्या कमी है वाला ईगो ले लेते हैं ये लोग फट से। बातें, हर चीज छोटी छोटी सी बातें इन लोगों को जल्दी लग जाती है। तो मैंने इसको समझाया कि भैया रोना धोना बंद करो, एक तो तुम मीना कुमारी जैसे जब देखो तब रो देते हो और इसलिए वो तुमको पुअर बोलती होगी, क्योंकि लड़कियों जैसे हर समय तुम फुल से रो देते हो। उसने चिढ़ाया और तुमने रो दिया, बोल दो हाँ मैं हूँ पुअर। भाई हो सकता है कि उसको कुछ कमी लगती हो। कहा क्यों बोलती है वो मुझे पुअर, बोलती ही क्यों है, मेरे पास किस चीज की कमी है? मैंने कहा उसी से पूछ लो ना कि तुम पुअर क्यों बोलती हो। तो वो पुअर के आगे कोई वर्ड बोलती ही नहीं है इसको। तो भैया मैंने इसका एक बार अपने ब्लॉग में नाम रखा था ना मीना कुमारी, इसी वजह से रखा था कि छोटी छोटी सी चीजों में पैं करता है और बहुत जल्दी उसको दिल पे चीजें लग जाती है और आंसू निकल आते हैं कि मम्मा उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। मैं तो कभी किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोलता हूँ। तो फिर मुझे समझाने में बुझाने में बड़ा टाइम लग जाता है और फिर गुस्से में कहता है उसका नंबर, उसकी मम्मी का नंबर अपने मोबाइल से डिलीट करो, उसको मैं बिल्कुल वर्क नहीं भेजूंगा, मैं उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। मम्मी अब मैं नहीं रोता। अभी तो परसों नरसों रोए थे बेटू, अब नहीं रोता ना। अच्छा आगे से नहीं रोगे, चलेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना दोस्तों कि बच्चे क्या एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं हम पेरेंट्स हंसी मजाक में ले लेते हैं, लेकिन वो ना आपकी अपब्रिंगिंग दिखाती है कि आप क्या परवरिश दे रहे हैं अपने बच्चों को। अब वो छोटी बच्ची है, नादान है, क्यों उसने पुअर बोला, या हो सकता है उसने कहीं कुछ देखा हो, कुछ समझा हो, जो भी उसने महसूस किया उसने सामने बच्चे को बोल दिया। अब इसको हर्ट हो गया, या किसी ने भी अगर उस चीज को सुना, बार बार, एक बार बोला पुअर, दो बार बोला, फिर एक दिन मिली फिर उसने बोल दिया, किस बात को लेके बोलती है, बच्चों के मन को कौन टटोले, और जब उससे कुछ पूछो तो वो भाग जाती है।
तो यही सारी चीजें हैं कि हम घर में क्या सोचते हैं, क्या व्यवहार करते हैं। बच्चे बाहर जाके स्कूल में एक दूसरे के साथ ये व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे जब मैंने इसको बोला ना कि तुम ऐसा रिएक्ट कर दिया करो, वो रिएक्शन कर दिया करो, ऐसा किया करो, तो ये इतनी जल्दी एग्री नहीं होता कि मैं किसी बच्चे को मारूं या किसी को कुछ उटपटांग बोलूं। उसका रीजन यही है कि शायद हम लोग घर में मारा पीटी ये सब नहीं करते हैं, और शायद उत्कर्ष अकेले हैं घर में भी, उसको कोई ऐसे मारने पीटने वाला नहीं है। भाई बहन भी आपस में होते हैं तो डिशुम डिशुम चलती है। एक भाई ने दूसरे को मारा तो तीसरे पीछे से आके उसने फिर से वापस से अपना बदला ले लिया। तो वो सारी चीजें ऐसे आती नहीं है, तो कुट पिट के घर आ जाते हैं। और बताएं किससे, तो मम्मी से बता देते हैं, क्योंकि पापा तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचवाते हैं। सो ये तो हो गई उत्कर्ष की स्कूल की गतिविधियां। हमारे घर की गतिविधियों में एक मजेदार इंसिडेंस हुआ है कि कल उत्कर्ष के पापा गाड़ी से गिर गए हैं और उनको अच्छी खासी चोट लग गई है। तो कल जब से वो घर आए थे, मैं उनको बहुत चिढ़ा रही थी। मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ाती हूँ, आदमी को पिनका देती हूँ। तो मैं उनको बहुत चिढ़ा रही थी कि जरूर आपने कुछ गंदा काम किया होगा, भगवान ने आपको सजा दी है, ये हुआ है वो हुआ है। मैं उनको बहुत ज्यादा चिढ़ा रही थी। हल्दी दूध आरने का सब देते देते भी मैंने उनको इतने ताने मारे हैं कि मैं क्या बोलूं। और जरा सी उनकी कराह निकल रही थी। मारे डर के ना वो जल्दी बताते नहीं है घर में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिढ़ाती हूँ। और कल मैंने चिढ़ाया, बाद में मुझे लग रहा था, आज सुबह भी मैंने टिफिन जब बना रही थी तब चिढ़ाया उनको। फिर मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा पटक दे मुझे। मैं भी बहुत फिसलती हूँ, धड़ाम धड़ाम गिरती हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जी मुझे भी सजा दे दे। तो हुआ मेरे साथ भी, मुझे भी चोट लगी। और तब उस टाइम पे मुझे यही लग रहा था कि किसी को चिढ़ाओ ना तो समहाउ, किसी को बोलते हैं ना, किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का ये नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आदत है, इसको भी कहीं कुछ होता है ना तो मैं, मेरे मन से, मुंह से ना पहले हंसी निकलती है। चीख तो निकलती है माँ वाली, लेकिन उसके बाद जो मैं इसको चिढ़ाती हूँ ये बेचारा भी नहीं बताता है कि मम्मी को बताऊंगा तो ये मेरी खिंचाई करेंगी। सो वही कुछ मेरे साथ भी होता है। जब इन लोगों को कुछ होगा, ताल में ताल मिला के मुझे भी होगा। इन लोगों को, दोनों बाप बेटे को चोट लगेगी, मुझे जरूर लगेगी। और आज मैंने मम्मी जी से बोला कि मम्मी जी, पूरा जूनियर पाठक परिवार जो है, विवेक पाठक परिवार जो है, वो इंजर्ड है, सभी को चोट लगी है। उत्कर्ष को भी कल शाम को लग गई, कल सुबह पापा को लग गई, आज मुझे लग गई। तो ऐसा हमारे घर में ना चलता रहता है। सो यही हम लोगों की मिली जुली सी दिनचर्या रही, और कुछ खास तो हुआ नहीं है। हाँ, खास हम करने जा रहे हैं क्योंकि अब उत्कर्ष के यहाँ राखी मेकिंग होने वाला है। तो कुछ चीजें मैडम ने बोला है कि आप बच्चे को लर्न करा दीजिए, तैयार करा दीजिए। वैसे तो मैं हर साल ही करा रही हूँ, जब से इसका स्कूल में एडमिशन हुआ है हर साल राखी मेकिंग होता है। लेकिन उससे पहले मैं सब चीजें बना के देती थी, ये जाके वहां पे बस गोंद लगा के, ग्लू लगा के या फेविकॉल लगा के उसे तैयार कर देता था। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि अब ये धीरे धीरे बड़ी क्लास में आ रहे हैं, खुद से करें, खुद से चीजों को करें, खुद से थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट सीखें। तो मैं जा रही हूँ, 2-4 पैटर्न इनको बताऊंगी, और उसमें से जो सबसे अच्छा होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। हालांकि नंबर कुछ मिलते नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन स्कूल में ये सारे तामझाम चल रहे होते हैं, सब बच्चे एक दूसरे की देखा सीखी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ उत्कर्ष को ये सब चीजें तैयार कराती हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.